गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग दोस्तों। नमस्कार, मैं निशान शुक्ला निशान ट्रिकी मैथ्स पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का अपना फिर से हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा स्टार्ट क्लास किसका हो रहा है? ट्रिग्नोमेट्री की। और ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ क्या रहे थे? अपने पिछली वीडियोज़ में देखा, हम पढ़ रहे हैं अभी आइडेंटिटी। हमने जाना कि आइडेंटिटी क्या होती है, कैसे बनी और उस पर सवाल कैसे कैसे आ सकते हैं, वही हम पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपको बहुत सारी चीज़ें बता दिए हैं। आज एक आपको नोट बनाकर लिखनी है एक बात, उसके बाद हम उस कॉन्सेप्ट पर कुछ सवाल करेंगे। और ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि इससे लगभग 2012 में भी, 13 में भी, 14 में भी, 15 में भी, फिर उसके बाद 22 में भी पूछा। यानी लगभग हर बार सवाल पूछ रहा है उस कॉन्सेप्ट से। तो वो कॉन्सेप्ट बहुत ही आपके लिए जानना आवश्यक है। तो चलिए अब देखिए वो कॉन्सेप्ट है क्या। दोस्तों, अगर मान लीजिए ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सी है, ठीक है। और अगर हम कोफिशिएंट बदल दें, यानी बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा डी है, तो अब आप कहेंगे कि यहाँ पर माइनस क्यों लिए लगाए। तो दोस्तों, अभी हम आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। यानी हमें इन दोनों को जोड़ना होगा। और कब जोड़ना होगा? देखिए, स्क्वायर है तो यानी स्क्वायर करके जोड़ना होगा। एड आफ्टर स्क्वायरिंग, ठीक है, एड आफ्टर स्क्वायरिंग। तो अगर हम स्क्वायर करके जोड़ दें तो आप देखेंगे कि यहाँ से देखिए ए स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा बराबर इसका भी स्क्वायर होगा सी का स्क्वायर। आप देखेंगे यहाँ से अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर किसका स्क्वायर हो जाएगा? डी का स्क्वायर। अब आप बताइए, आपको समझ आ गया होगा कि हमने यहाँ पर माइनस क्यों लगाया था। क्योंकि हमें इन दोनों को जोड़ना है और मैं चाहूँगा कि इसमें से जो 2ab वाला फॉर्म होता है वो कट जाए। तो कटेगा कब? जब ये प्लस में होगा, ये माइनस में होगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ से ये कट जाएगा, ये दोनों तो इससे कट गया। आप देखेंगे, देखिए अगर इसमें देखिए, इसमें ए स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो आप देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, जो कि 1 होता है, प्लस इसमें देखिए इस पूरे में, ठीक है। इसमें से अगर हम बी स्क्वायर कॉमन ले लें तो आप देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि 1 होता है, बराबर आ गया यहाँ से सी स्क्वायर प्लस जोड़ रहे हैं इसको डी स्क्वायर को। तो यही हमारा होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि अगर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी, बी साइन थीटा ए कॉस थीटा माइनस ए कॉस थीटा डी है, तो हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगा। यानी कोफिशिएंट उल्टा होना चाहिए। अगर साइन थीटा के साथ ए है तो यहाँ पर साइन थीटा के साथ बी आएगा, यहाँ पर कॉस थीटा के साथ बी है तो यहाँ पर कॉस थीटा के साथ माइनस ए आएगा। अगर ऐसा कभी हो, सी या डी कुछ भी हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आप इसको अपनी कॉपी में नोट करिए, उसके बाद हम इस पर कुछ सवाल करते हैं। आया हुआ 2012-13 का क्वेश्चन कैसा आया था, ठीक है, इसको काफी नोट कर लीजिए, उसके बाद हम मिटाते हैं। साइन थीटा, यही है आपके सामने क्वेश्चन, ठीक है। तो यही क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ था। तो आप बताइए इसको कैसे किया जाएगा। मैंने आपको अभी बताया, अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूँ ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर, मैं इसको मान लेता हूँ एक्स। यही आपको निकालना है, इसको मैंने मान लिया एक्स। अब मैंने आपको बताया था कि देखिए दोस्तों, यहाँ पर बी कॉस थीटा है, यहाँ पर ए कॉस थीटा है, यहाँ पर ए साइन थीटा है, यहाँ पर माइनस बी साइन थीटा है। यानी माइनस में प्लस चाहे जहाँ हो सकता है, तो वही उल्टा है इसका कोफिशिएंट। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, उसका उसके साथ, ऐसा कुछ सिस्टम है। तो हमने बताया था यहाँ पर ऐसा होता है, ए स्क्वायर हमेशा प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस, मैंने एक्स माना है तो एक्स स्क्वायर, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, ठीक है, हमें एक्स निकालना है। तो आप बताइए, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी? प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जो कि एक्स है। तो इतना आसान क्वेश्चन था।
तो इसको आप नोट करिए। उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आसान तब है जब आपको पता है। अगर यह आपको पता नहीं रहेगा तो आप परीक्षा में इसको देखने के बाद आपके दिमाग में बहुत कुछ आने लगेगा कि इसका कोई फार्मूला लगा दिया, ऐसा कुछ कर दिया। कुछ नहीं, अगर आपको पता रहेगा तो आप कर लेंगे, और नहीं पता रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इसको लिखिए। टी स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसा कोई सवाल आ गया आपके सामने, ऑप्शन दे दें। ऑप्शन लिखिए। ऑप्शन है 2, 5, 6, 8। ठीक है, यही ऑप्शन है आपके सामने। तो आप बताइए। देखिए, मैंने आपको कहा था कि पहले लिख दीजिए क्या लिखा हुआ है। पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा बराबर √2 और पी कॉस थीटा माइनस क्यू साइन थीटा बराबर √3। तो मैंने आपको कहा था कि हमेशा क्या होता है, यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। ठीक है, जो कितना आ गया, √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, तो इन 2 5। देखिए, अगर हम दोनों तरफ एक जोड़ दे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, 6। यही हमारे सवाल का उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको कॉपी नोट कर लीजिए। उसके बाद हम अगला सवाल आपको, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको कॉपी नोट कर लीजिए। उसके बाद हम अगला सवाल आपको देते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए हमारा अगला सवाल दिया हुआ है कि इफ 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बराबर 5, फाइंड 3 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा। यानी कोफिशिएंट उल्टा है, यहाँ पर 5 था, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 3 था, वहाँ पर 5, बस यही उल्टा हुआ है। तो इस सवाल को क्या कैसे करेंगे, हमने कहा देखिए 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बराबर 5 ना, 3 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा बराबर x, लेट इट बी, मान लिया कि 6x है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर हम स्क्वायर करके जोड़ेंगे, आपको मैंने दिखाया था, तो क्या हमारा बताया था रिजल्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो उसी तरीके से यहाँ से 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आप देखेंगे 5 स्क्वायर से 5 स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ से एक्स कितना आ गया, प्लस माइनस 3। यही उत्तर है आपके साथ। बहुत छोटा सा सवाल था, लेकिन आपको ये याद है इसलिए छोटा हो गया। अगर आप इसको तरीके से करेंगे जिससे मैंने बताया था तो बड़ा तो पड़ेगा ही, लेकिन हमें याद है तो हमने कर दिया शॉर्टकट में। तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम अगला सवाल आपको देते हैं और आप गलती करेंगे उस सवाल में। ठीक है, चलिए दोस्तों, देखिए तो ये सवाल है कि एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा बराबर 2 एंड एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा बराबर 0। तो आपके सामने ऑप्शन भी है, पूछा हुआ है, इसमें से कौन सा सही है। अच्छा दोस्तों, मैंने आपको इतने सारे सवाल करा दिए हैं, अब इस सवाल को आप खुद से करिए और करने का प्रयास करिए। ठीक है, तो आपने इस सवाल को खुद से लगाने का प्रयास किया होगा, तो दोस्तों आपका तो यही आया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, आपका उत्तर यही आया होगा, लेकिन चूंकि ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ये वाला। कैसे होगा, देखिए दोस्तों, आपने क्या गलती की, आप एक बात बताइए। देखिए यहाँ पर मैंने कहा था कि कोफिशिएंट उल्टे होने चाहिए। यहाँ पर एक्स साइन थीटा यानी साइन थीटा के साथ एक्स है, यहाँ पर भी साइन थीटा के साथ एक्स है, कॉस थीटा के साथ वाई है, लेकिन यहाँ पर कॉस थीटा के साथ वाई है। तो आप बताइए कोफिशिएंट अलग है, उल्टा पलटी किया हुआ है, नहीं है ना। जो यहाँ पर था वही वहाँ पर है, तो कैसे तरीका लगेगा, नहीं लगेगा। तो इसके लिए देखिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा। यहाँ से अगर हम यहाँ से देखें कहें तो आप कहेंगे कि यहाँ से एक्स साइन थीटा बराबर वाई कॉस थीटा हो जाएगा, तभी तो 0 आएगा। एक माइनस कॉस थीटा उधर जाएगा प्लस कॉस थीटा, यानी एक्स साइन थीटा बराबर वाई कॉस थीटा। आप कहेंगे हाँ। अब दोस्तों आप यहाँ से, तब यहाँ से बताइए देखकर, अगर किसी भी दो चीज़ की वैल्यू जोड़कर 2 हो रही है और वो दोनों अपने आप में इक्वल है, तो यानी ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। 1 और 1 2 होता है। क्यों मैंने किया ऐसा, क्योंकि एक्स साइन थीटा बराबर वाई कॉस थीटा, यानी ये वैल्यू आपस में बराबर है। अगर बराबर है तो ऐसा तभी संभव होगा कि ये भी 1 हो, ये भी 1 हो, 1 1 2। ठीक है, तो पूछा हुआ है
कि इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो देखिए एक्स साइन थीटा यानी 1 है, यहाँ से साइन थीटा कितना आएगा 1/x, वाई कॉस थीटा भी 1 है तो कॉस थीटा भी 1/y। तो पूछा हुआ है क्या इसमें से कौन सा सही है ना। तो देखिए अगर हम 1/x² यानी स्क्वायर करते हैं इन दोनों का, 1/y का स्क्वायर करते तो आप देखेंगे कि साइन साइन स्क्वायर हो जाएगा थीटा प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा थीटा। 1/1 का स्क्वायर तो एक ही होगा ना, x² प्लस 1/y² बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। देखिए ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही है, 1/x² प्लस 1/y² 1 होगा। तो ये सवाल उस जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था उससे अलग था, उससे हटकर था, लेकिन आपने गलती कर दी। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता था कि सवाल ये नहीं कि अगर ये सवाल वो जो मैं तरीका बताया था, जो कॉन्सेप्ट बताया उस पे सवाल नहीं है, लेकिन आप उस पर भी लगाएंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ कि अगर ध्यान से देख लीजिए पहले सवाल को कि वो उसी कॉन्सेप्ट है कि नहीं। अगर दूसरे कॉन्सेप्ट है तो उसको ऐसे करना होगा, लेकिन अगर उस कॉन्सेप्ट पे है तो आपको उसी तरीके से करना है। तो इसीलिए मैंने आपको ये सवाल कराया था। तो आप समझ चुके होंगे कि ये सवाल लेने का पर्पज क्या था। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को और इस सवाल को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको अगला सवाल देते हैं और आप खुद से करिए। चलिए दोस्तों एक नोट बनाकर एक कॉन्सेप्ट और लिख लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है। तो उस पर हम 1-2 सवाल कराते हैं आपको। सवाल तरीका मतलब हमारा कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन अगर उसका कोफिशिएंट 1-1 हो जाए, जैसे सेम हो जाए, जैसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर सी, ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर डी। तो आप देख रहे हैं कि वही चीज़ है एकदम सेम टू सेम। यहाँ पर कोफिशिएंट 1, कोफिशिएंट यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, सब जगह 1 है। तो हमने वही कहा था कि यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर, कहाँ गया मेरा डस्टर, देखिए हमने कहा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, तब भी यही होगा। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने आपको बताना चाहता था। यहाँ से क्या हो गया 2 का स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। यही मैं आपको बताना चाहता था दोस्तों। यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया डी स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 2 माइनस सी स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर, और अगर डी की वैल्यू केवल पूछूं तो आप कहेंगे कि 2 माइनस सी स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा और बाहर लग जाएगा प्लस माइनस, यही हो जाएगा डी की वैल्यू। तो इसको भी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद हम इस कॉन्सेप्ट पर 1-2 सवाल करते हैं, उसके बाद आपको छोड़ देंगे। आप जाइए और अपना काम करिए जो करना है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए उसी कॉन्सेप्ट पर मैं आपको एक सवाल दिखा रहा हूँ कि देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 17/13, यहाँ पर प्लस कर दीजिए तब ठीक रहेगा ना। वही मान देकर वही पूछ रहा है। देखिए तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 17/13 है, तो फाइंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका वैल्यू आपको बताना है। तो मैंने कहा था यहाँ पर कोफिशिएंट 1-1 है, 1-1 है, तो यानी कि ऐसे सवाल है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर सी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो क्या होगा। तो मैंने इसको मान लिया था डी। तो अगर मुझे डी, देखिए इसमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यानी सी की वैल्यू दिया हुआ है कितना 17/13, पूछ कितने की रहा है डी की। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से क्या हो जाएगा 2 बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और अगर हमें डी की वैल्यू चाहिए तो डी की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस सी स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में, और बाहर लग जाएगा प्लस माइनस, यही होगा। तो हम कर देते हैं, आप सब यही करेंगे मुझे पता है, और जबकि ये करना नहीं है लेकिन तब भी आप करेंगे तो करिए, मैं भी यही करता हूँ। क्या हो जाएगा प्लस माइनस बाहर लगेगा अंदर आ जाएगा 2 माइनस सी स्क्वायर, सी कितना है 17/13, 17/13 का स्क्वायर। तो आप अपने दिमाग से सोचिए, इसको हल करने में तो आपकी नानी याद आ जाएगी। 17 का स्क्वायर फिर 13 का स्क्वायर, इसको 2 में से घटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे मुझे तो याद है कि इसका उत्तर 7/13 होगा,
मुझे तो याद है करा करा, लेकिन आपको तो करना पड़ता। तो ऐसे सवालों के लिए ऐसे तो उत्तर आ गया है हमारा, लेकिन ये तरीका बेस्ट नहीं है। हमने आपको बताया था एक ट्रिपलेट, कि जब भी साइन थीटा कॉस थीटा पे वैल्यू अगर क्वेश्चन आ रहा है तो यानी कि वो ट्रिपलेट पे है, तो आप ट्रिपलेट की सहायता से कर सकते हैं। तो इसको मिटाइए और हम आपको बताते हैं ट्रिपलेट का तरीका। इसको आप नोट कर लिए होंगे खुद से, इसको भी नोट कर लीजिए, ये भी कोई काम दे सकता है, ऐसी बात नहीं है। देखिए हमने कहा था कि ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यानी पी बाई एच प्लस बी बाई एच, पी प्लस, चलिए उल्टा सीधा चाहे जैसे लिखो, पी प्लस बी बाई एच कितना है 17/13, यानी कि यहाँ से एच हमारा 13 आ गया। एच 13 अगर हो यानी हाइपोटेनस 13 होता है, तो ये ट्रिपलेट तभी संभव होता है जब 5 12 हो, और तो 13 आता है, यही होता है 5 12 13, और 12 5 17 होना चाहिए, हो रहा है ना 12 5 17 सही तो है। तो यानी ये हमारा परपेंडिकुलर, ये वाला हमारा ये ट्रायंगल है जिसमें हाइपोटेनस 13 है, ये 5 है, ये 12 है। या दोस्तों इसमें एक कंफ्यूजन वाली बात होती है, या ये 12 हो सकता है और ये 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन तब इसलिए हम क्या करते हैं, हमसे पूछा हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यानी कितना, परपेंडिकुलर माइनस बेस अपॉन हाइपोटेनस, यही पूछा हुआ है। तो आप बताइए परपेंडिकुलर अगर हम 12 लेते हैं और बेस, परपेंडिकुलर 12 लेते हैं बेस 5 लेते हैं, तो 12 में से 5 जाएगा 7/13, उत्तर आ जाएगा। लेकिन अगर ये हम इसको 5 ले लें और इसको 12 ले लेंगे, तब 5 में से 12 जाएगा माइनस में, उत्तर आएगा, यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हमारा दोनों उत्तर वही आएगा। तो उस तरीके से भी यही आया था उत्तर, वही 7/13 प्लस माइनस, और इस तरीके से भी 7/13 आया हुआ, वो भी प्लस माइनस। तो आप देख रहे हैं अगर ऐसे सवाल आपके सामने कभी भी आए तो आपका सबसे बेस्ट तरीका होगा ट्रिपलेट बनाकर कर लीजिए, ट्रिपलेट बनाकर कर लीजिए, और ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों यहीं पर नहीं, इसी सवाल में नहीं, ऐसे 90% सवाल होते हैं जिसमें आप ट्रिपलेट की सहायता से सवालों को कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपको ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए। 5 12 13 6 7 8 10 ऐसे करके आपको याद होने चाहिए कुछ, ठीक है। तो इस सवाल को आप नोट कर लीजिए इस तरीके से भी, उसके बाद हम आपके अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब देखिए इस सवाल में तो ट्रिपलेट नहीं लग सकता, √2 साइन थीटा दिया हुआ है, इसका वैल्यू इसका पूछना है, तो यानी यहाँ पर हमें लगेगा, हमने भी क्या पढ़ा था कि अगर डी की वैल्यू निकालनी हो तो डी की वैल्यू होती है +-2 - c², यही होता है। तो अब इसमें देखिए वो लगेगा +-2 - c² यानी √2 साइन थीटा का स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि यहाँ से प्लस माइनस, आप देखेंगे कि यहाँ से 2 √, देखिए लिख देता हूँ एक बार, और 2 - √2 का स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप इसमें 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, +-√2, 2 का बाहर निकलेंगे √2 साइन स्क्वायर थीटा को 1 - कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस थीटा लिख सकते हैं। यही हमारे सवाल का क्या है उत्तर। नहीं समझ में आया क्या आपको? देखिए यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लेते तो अंदर बचता 2 कॉमन लेकर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि कितना होता है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ से कितना बचता है साइन स्क्वायर थीटा, जो कि देखिए मैंने आपको बताया था कि 1 - साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो हम क्या यहाँ से क्या लिख देते हैं इसको, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 की वैल्यू √2, कॉस स्क्वायर थीटा की कॉस थीटा, तो वही मैंने लिखा है ना +-√2 कॉस थीटा। ये आपके इस सवाल का उत्तर है, और ये सवाल पूछा हुआ था 2016 मेंस, ठीक है 2016 मेंस में पूछा हुआ था। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि ये बहुत ही शानदार, आपको लगता है कि वो छोटी बात है, वो पढ़ाने के बाद लग रहा है, अगर मैं आपको ये नहीं पढ़ाता उसके बाद पूछता ये सवाल तो आपका दिमाग चक्कर घूम जाता कि क्या कैसे करें, लेकिन अभी आप पढ़े हैं तो आपको बहुत आसान लग रहा होगा, ये आ गया। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो छोटी रहती है ना तो ठीक रहती है, आप में से कई लोगों को दिक्कत होता है कि वीडियो 20 मिनट 18 मिनट ऐसी क्यों रहती है, 1 घंटा क्यों नहीं रहती। तो दोस्तों 1 घंटा की वीडियो को कोई देखना पसंद नहीं करता ना, मुझे और नए लोगों को भी जोड़ना है, तो मैं घर घर जाकर तो कह नहीं सकता कि यहाँ पर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, आप आकर पढ़िए, कोई पढ़ेगा नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ छोटा छोटा वीडियो रहता है तो उससे लोग अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, और आपको भी आनंद आता होगा छोटा छोटा वीडियो, आखिर कंटेंट तो उतना ही मिलेगा, यही रहेगा कि थोड़ा थोड़ा जल्दी मिल जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको देखिए रोज़ रोज़ वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आपको जितना कंटेंट देना है मैं उतना ही दूंगा, आप फिक्र मत करिए।
कुछ लोग होते हैं कि फिक्र करने लगते हैं, चिंता मत करिए। आप सोचने लगते होंगे कि पता नहीं वीडियो आएगा कि नहीं आएगा, कोई फिक्र मत करिए, चिंता मत करिए। वैसे मैं मानता हूँ कि इंसान की आदत है फिक्र करना, लेकिन आप फिक्र मत करिए। मैंने जिम्मेदारी ली है पूरे पढ़ाने की, तो मैं पूरा पढ़ाऊँगा चाहे जैसे, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं और आपको बहुत ही पसंद आया होगा। और वीडियो रोज़ आएगी, छोटी छोटी वीडियो, लेकिन आएगी रोज़, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, ख्याल रखिए अपना, धन्यवाद।